एंड एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स. कितना कितना कमीशन है? 12% कमीशन ऑन द सेल्स. तो 12% कमीशन किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर. व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल्स अमाउंट टू 48,000. तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स कितना है यहाँ पे? 48,000. कमीशन कितना मिलेगा? 48,000 का 12%. तो टोटल सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन दैट विल कम एज 48,000 का 12% मीन्स 12/100. क्या हो जाएगा? 2020 कट हो जाएगा. 480 इंटू 12 5760. तो इतना पैसा वो अपने पास रख लेगा. तो 48,000 में से 5760 तो उसने रख लिया. तो अमाउंट सेलर रिसीव्स Anita is allowed 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर. तो अनीता को कितना कमीशन मिल रहा है? 6.5% कमीशन. किसके ऊपर? किसके ऊपर? ऑन टोटल सेल्स. मतलब सपोज एक एग्जांपल के लिए उस दुकान का मालिक मैं हूँ और मैंने क्या किया, अनीता को वहाँ पे एम्प्लॉय करके रखा और उसको क्या बोला कि आप जितना भी सेल करोगे ना उसका 6.5% कमीशन दूंगा. बेटा परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. तो अगर 100 रुपीज़ का सेल करेंगे ना तो 6.5 रुपीज़ को कमीशन देंगे प्लस ए बोनस. आई विल ऑल्सो गिव यू बोनस ऑफ 0.5%. बेटा हाफ का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है 0.5%. 0.5% ऑन सेल्स ओवर ₹20,000. पीछे का ऑब्जेक्टिव कर ले. सेकंड लेसन परफेक्ट आता है. बोनस 0.5% किसके ऊपर? ऑन सेल्स ओवर ₹20,000. मतलब उसको बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस किस में मिलेगा? 20,000 के ऊपर वाले सेल के 20,000 के ऊपर वाले सेल्स पे ओनली 0.5% मीन 0.5%. अच्छा बता, अगर सपोज उसने अनीता ने सपोज सेल किया होता 25,000. कितना क्या होता? 25,000. तो उसको बोनस कौन से अमाउंट में मिलेगा? 5,000. वेरी गुड. इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट्स टू 3,400. कितना? फाइंड द सेल्स मेड बाय. अच्छा मुझे बताइए उसका जो कमीशन है ना किस चीज़ से बना हुआ है? 2 चीज़ से. एक कमीशन और दूसरा बोनस. तो कैसे करोगे? पहले स्टेप में अपने को सेल्स नहीं मालूम. लेट द टोटल सेल्स बी ₹X. अच्छा बताओ कमीशन कितना है बेटा? कमीशन 6.5% ऑन टोटल सेल्स. जितना भी सेल्स करोगे उसका 6.5%. तो x इंटू 6.5%. अच्छा बच्चों परसेंट साइन गायब कैसे करते हैं? जब परसेंट साइन गायब हो जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा. ठीक है. अब पॉइंट पर एक डिजिट और है तो क्या हो जाएगा? इंटू 10. तो कैसे आ जाएगा ना क्या? x इंटू 65 अपॉन 100 और नीचे 10. तो क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 13 ज़ा 65, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा 15, 5 3 ज़ा. तो यहाँ पे नीचे ऊपर क्या बचेगा? 13x और नीचे 200. ये इसका क्या आ गया? कमीशन. बेटा फिर इसको ना उसको बोनस भी मिल रहा है. शी इज़ गेटिंग बोनस कितना? 0.5% मीन्स 0.5%. लेकिन बोनस कौन से अमाउंट पर मिलेगा? सम ने साफ लिखा था ना, शी विल गेट द बोनस ऑन सेल्स ओवर ₹20,000. लेट्स से शी हैज़ डन सेल्स ऑफ 25,000. तो उसको बोनस किस पे मिलेगा? 5,000 पे. लेकिन ये 5,000 आया कहाँ से? 25,000 में से 20,000 लेस किया. अभी मुझे ये मालूम नहीं है 25,000. तो ये x है. तो ये कैसे निकलेगा? x माइनस 20,000. जैसे ये 5,000 कैसे निकाला आपने? 25 में से 20 लेस किया ना. तो जो 20,000 के ऊपर वाला सेल है उस पर बोनस मिलेगा. तो 0.5% इंटू x माइनस 20,000. अच्छा अब बोनस कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे अब मुझे देखो 0.5% कैसे लिखते हैं? बेटा परसेंट साइन जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा.
बराबर है। अच्छा अभी पॉइंट को गायब करना है तो कैसे करना पड़ेगा, पॉइंट जाएगा नीचे एक 10 आ जाएगा, मतलब नीचे 1000 हो जाएगा, x माइनस 20,000 बराबर ना। फिर 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 0 0। फिर ये जो 1/200 है, ये 1/200 ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो 1/200 इंटू एक्स, तो x/200 हो जाएगा, और माइनस 1/200 इंटू 20,000, तो कैसे आ जाएगा ये, कैन आई कैंसल दिस, 2 0 2 0, 2 1 ज़ा 200 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा x/200 माइनस 100, ये क्या आ गया बच्चों में, बोनस आ गया। अब मुझे बताइए ना, उसने टोटल कमीशन कितना अर्न किया, 3400, तो कैन आई से टोटल अर्निंग्स, ये जो अनीता की जो कमाई है ना वो दो चीज़ से बनी हुई है, कमीशन प्लस बोनस। कमीशन टोटल अर्निंग्स कितना है 3400, कमीशन कितना है, कमीशन कितना आया, ये देखो ना, ये कमीशन था उसका 13x/200, और बोनस कितना है, ये रहा x/200 माइनस 100, बेटा बीच में प्लस था, ठीक है ना। अच्छा अब ये जो माइनस 100 जो यहाँ पे है ना, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3400 प्लस 100 इज टू 200, एक ही बार लिखे तो क्या आ जाएगा 13x प्लस x 14x। इसको सॉल्व कैसे करोगे आगे, 3400 प्लस 100 कितना आ जाएगा 3500 इज टू 14x/200। अब ये 200 ऊपर आ जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा, तो कैसे आएगा 3500 इंटू 200/14 इज टू x, ये 200 ऊपर आ जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा, तो 200 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, और ये 2 0, तो करोगे तो आ जाएगा 50,000। Therefore total sales made by Anita is rupees how much 50,000। समझे क्या, और 15,000 पर मंथ, जैसे प्रिया गेट सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, उसकी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है उसकी 15,000 पर मंथ, एंड कमीशन, एंड दूसरा चीज़ क्या मिलता है उसको, कमीशन, कितना कमीशन 8% ऑन सेल्स ओवर ₹50,000, ये जैसे चीज़ को समझो आप, 8% कमीशन ऑन सेल्स ओवर ₹50,000, मतलब इसको कमीशन मिलेगा ऑन सेल्स ओवर ₹50,000, 50,000 के ऊपर वाले सेल पर, मतलब मान लीजिए आपने 60,000 का सेल किया तो आपको कमीशन सिर्फ ऊपर के 10,000 मिलेगा, तो बोनस कितना है 8% ऑन सेल्स ओवर ₹50,000। इफ शी गेट 70,400 इन सडन मंथ, मतलब उसकी अर्निंग्स कितनी है, उसने उस महीने में कितना कमाया, टोटल अर्निंग्स कितना है उसका 17,400। फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ, क्या फाइंड करना है, सेल्स, क्या फाइंड करना है, सेल्स। तो पहले कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द टोटल सेल्स बी, let the total sales be ₹x, let the total sales be ₹x। अच्छा मुझे बताइए इसको कमीशन किस पे मिलेगा, कमीशन किस पर मिलेगा, ओवर ₹50,000, तो यहाँ पे 8% ऑन किसके ऊपर, ओवर ₹50,000, तो लिखोगे कैसे इसको, लिखोगे कैसे x माइनस 50,000, जैसे इमेजिन कीजिए कि अगर आपने 60,000 का सेल किया होता तो आपको कमीशन कैसे मिलता, 60 माइनस 50, 10,000 रुपये मिलता ना कमीशन। अच्छा 8% मीन्स 8/100 इंटू x माइनस 50,000, चलिए
4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा, तो क्या आ गया 2/25। अभी 2/25 को अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा 2x/25। 2/25 को अंदर मल्टीप्लाई करना तो इसको से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2x/25 और उससे भी कर तो क्या आ जाएगा 2/25 इंटू 50,000 ना। तो कैसे करेंगे 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 50 और ये 3 0 तो कितना आ जाएगा 2x/25 माइनस 2 इंटू 2 4 4,000। तो ये इसको क्या आ गया कमीशन आ गया। अच्छा अब ये बताइए उसकी जो अर्निंग्स है ना वो किससे बनी हुई है, उसकी जो टोटल अर्निंग्स है ना, उसकी जो टोटल अर्निंग्स है दो चीज़ से बनी हुई है, एक सैलरी जो फिक्स है प्लस कमीशन। तो उसका अर्निंग्स कितना दिया आपने को 17,400, सैलरी कितना उसका फिक्स सैलरी है 15,000 और कमीशन कितना आ गया ये ना 2x/25 माइनस 4,000। तो कैसे करोगे 17,400 15,000 माइनस 4,000 कितना होता है 11,000 प्लस 2x/25 फिर 11,000 यहाँ पे आ जाएगा तो 17,400 माइनस 11,000 इज इक्वल्स टू 2x/25। 7,400 माइनस 11,000 कितना होता है 6,400 इज इक्वल्स टू 2x/25। करो कैसे आएगा 6,400 इंटू 25 ये 25 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू x 2 1 ज़ा 232 00 अभी करो जरा कितना आएगा 16,000 कितना आएगा। Therefore total sales is rupees कितना 16,000। समझ आ गया क्वेश्चन से स्टोरी क्या बनेगा द इनकम ऑफ ए ब्रोकर इनकम ऑफ ए ब्रोकर ब्रोकर मतलब एजेंट रिमेन्स अनचेंज रिमेन्स क्या बच्चों अनचेंज मतलब जितना पहले कमा रहा था उतना ही अभी कमा रहा है इवन दो द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%। इवन दो rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of the business. Find the percentage reduction in the value of business. Income of a broker remains unchanged मतलब इनकम में कोई फर्क नहीं आ रहा है इवन द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%। सपोज तो मेरा एजेंट है जनवरी के महीने में मैंने आपको 4% कमीशन दिया फिर मैंने क्या सोचा कि फरवरी में तू और मेहनत करेगा तो तेरे को थोड़ा लालच दिया मैंने तो बोला इस महीने तेरी रेट ऑफ कमीशन 5% हो जाएगी कितनी जाएगी लेकिन ना क्या हो गया फरवरी में तूने सेल कम कर दिया तो तेरी जो इनकम थी ना जो जनवरी में थी वही फरवरी में। तो क्या करना देख पहले क्या लिखोगे लेट द ओरिजिनल सेल्स बी ₹100 लेट द ओरिजिनल सेल्स बी ₹100 कितना बचा मान लेते हैं कि जनवरी के महीने में आपने ₹100 का सेल किया तो कैन यू से में आपका देयरफॉर ओरिजिनल कमीशन क्या था आपका कितना होगा ₹100 का 4% मतलब कितना आ जाएगा बेटा ₹100 का 4% मतलब ₹4। अच्छा मान लेते लेट द न्यू सेल्स बी ₹X। देखो यहाँ पे एक बात तो पक्का है कि मैंने आपका कमीशन का रेट बढ़ाने के बावजूद भी आपकी इनकम सेम आ रही है इसका मतलब क्या हो गया कि आपने इस महीने ना सेल कम किया है समझ रहे हो क्या। तो लेट द न्यू सेल्स बी ₹X तो कैन यू से भी न्यू कमीशन क्या आएगा न्यू कमीशन क्या आएगा ₹X का 5% 5% मीन्स 5/100
5 वन सा 520 है, तो कितना आ जाएगा एक्स अपॉन 20। तो पहले आप कितना कमा रहे थे 4 रुपया, अभी कितना कमा रहे हो इतना। और उन्होंने बोला हुआ है कि क्या बोला हुआ है इन्होंने, इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। तो क्या लिखोगे, सिंस इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, सिंस इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स क्या बच्चों अनचेंज, कैन आई से देयरफॉर 4 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 20। तो 20 वहाँ पे आ गया, 20 इंटू 4 80, तो 80 इज इक्वल्स टू एक्स। देयरफॉर तुम्हारा न्यू सेल्स कितना आ गया 80 रुपीज़ का, कितना आ गया। तो पहले आप सेल कितना कर रहे थे 100 रुपये का, अभी कितना कर रहे हो 80। तो कितना आपने बिजनेस कम कर दिया, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने से कम कर लिया, पहले आप 100 रुपये का सेल कर रहे थे, अभी 80 का कर रहे हो, तो आप 20 रुपये का सेल कम कर दिया। कितना सेल कम कर दिया 20 रुपये का। अभी अपने को चाहिए परसेंटेज रिडक्शन, क्या चाहिए बेटा, परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। बेटा ऊपर जो था वो रुपीज़ में था, तो देखो आपने बेटा 20 रुपये का सेल कम किया। ओरिजिनल सेल्स क्या था, ओरिजिनल सेल्स स्टार्टिंग में सेल कितना लगेगा 100, तो इंटू 100 ये केक कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 20%, मतलब 20% आप अपना बिजनेस कम कर चुके हो। समझे, लिखो फटाफट। मिस्टर पवन इज पेड ए फिक्स वीकली सैलरी, उसको ना फिक्स वीकली सैलरी देते, मतलब ना हर हफ्ते में एक सैलरी फिक्स, तो फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन, प्लस साथ में इसको कमीशन भी मिलता है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय इफ ऑन द सेल ऑफ 68,000 and 70,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स। मतलब 2 वीक में ना इसने एक जगह सेल किया 68,000, एक जगह पे सेल्स किया 70,000, ही रिसीव्ड इन ऑल दिस मच एंड दिस मच, मतलब 9,880 एंड 10,180। फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ मिसिंग है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो लेट द फिक्स वीकली सैलरी, फिक्स वीकली सैलरी बी रुपीज़ एक्स। मान लीजिए फिक्स वीकली सैलरी कितना उसका एक्स रुपीज़ है, एंड रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन बी y%, कितना बच्चों रेट ऑफ कमीशन बी y%। अभी देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इसने ना फर्स्ट वीक में इसने सेल्स कितना किया था, फर्स्ट वीक में सेल्स कितना किया, ई ऑन द सेल ऑफ 68,000 and 70,000 इन 2 सक्सेसिव वीक। तो फर्स्ट वीक में सेल कितना किया 68,000, और सेकेंड वीक में 72,000। ही रिसीव्ड इन ऑल रुपीज़ 9,880। टोटल अर्निंग्स दिया है कितना 9,880, और यहाँ पे 10,180, ठीक है, इतना दे दिया। अच्छा, फाइंड इस वीकली सैलरी रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। अब मुझे बताया यहाँ पे कि जो अर्निंग्स है ना, ये जो अर्निंग्स है वो जो कमा रहा है ना, वो कितनी चीज़ क्या क्या कमा रहा है, 2 चीज़ कमा रहा है। वो क्या कमा रहा है, फिक्स वीकली सैलरी, फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन। तो उसने बताइए फर्स्ट वीक में फॉर द फर्स्ट वीक उसने कितना कमाया, फॉर फर्स्ट वीक इसने कमाया कितना 9,880, बराबर ना, कमाया इतना। फिक्स वीकली सैलरी कितना है एक्स रुपीज़, और कमीशन कितना y%, लेकिन कमीशन किस पे निकलता है, कमीशन निकलता है बेटा सेल्स के ऊपर, इसके ऊपर सेल्स के ऊपर। तो कहने से 68,000 का y%, तो क्या आ जाएगा बताओ
9880 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 68,000 इंटू वाई अपॉन 100, जीरो कट, तो क्या आ जाएगा 9880 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 680 वाई। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब बताइए फॉर सेकेंड वीक, जैसे फर्स्ट वीक के लिए क्या ना, मैं सेकेंड वीक का तू बता। फॉर सेकेंड वीक क्या होगा आप बताओ। सेकेंड वीक में से कितना कमाया 10,180 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस हाँ इसका चार्जर नहीं है ना इंटू 5%। फिर वो JBL का जो चार्जर था ना वो लग जाएगा। 10,180 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 73,000 का 5% मीन्स वाई अपॉन 100, जीरो कट, तो कितना आ जाएगा 10,180 इज इक्वल टू एक्स प्लस 730 वाई। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसमें देखो ना, इधर भी x है, मतलब इसके पीछे कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, जो फ्रॉम के आगे जो लिखा उसको ऊपर लिखने का, तो x प्लस 730 वाई इज इक्वल्स टू 10,180 और यहाँ पे x प्लस 680 वाई इज इक्वल्स टू 9880। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो क्या हो जाएगा, सबकी साइन चेंज रहेगी, इसका साइन चेंज रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस एक्स तो कट हो गया, 730 माइनस 680 50 वाई और ये माइनस कर 300 आएगा, तो y कितना आ जाएगा 300 अपॉन 50, जीरो कट 5 1 5 6 है, तो y आ गया 6। फिर क्या करोगे, फिर कोई भी इक्वेशन में पुट कर, पुट y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, कोई भी डाल दीजिए, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। इक्वेशन 1 क्या था बेटा, x प्लस 680 y के बदले 6 इज इक्वल्स टू क्या 9880। अभी 680 इंटू 6 का कितना है, तो जीरो को साइलेंट कर, 68 इंटू 6, 6 8 सा 48, 6 is 36 40 408, तो 4080 इज इक्वल्स टू 9880, तो x इज इक्वल्स टू 9880 माइनस 4080, तो करो कितना है 5800, कितना है 5800। कैन आई से देयरफॉर क्या आ जाता है उसका, देयरफॉर इसका फिक्स वीकली सैलरी कितना होगा इस ₹5800 और रेट ऑफ कमीशन इज 6%, रेट ऑफ कमीशन कितना 6%, समझा क्या, समझा, ये IMP क्वेश्चन है। Now let's look at the question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000। देख कभी भी इंक्रीज होगा ना, जब भी इंक्रीज होगा तो दो बोलने का, एक बोलने का ओरिजिनल मतलब पहले क्या था, और न्यू क्या बोला, जब भी सब बोलेगा कि पहले 4,000 था अभी 5,000 हो गया, तो ओरिजिनल था कितना 4,000, नया वाला कितना है 5,000। दीपक सैलरी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, चला बोल, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹4,000 to ₹5,000। इसका मतलब ये है पहले वो 4,000 कमा रहा था, अब कितना कमा रहा 5,000। द सेल्स बीइंग द सेम, वो बोलता है दीपक ने जो सेल किया ना, सेम किया, सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू रिडक्शन द रेट ऑफ कमीशन। लेकिन ना बेटा हमने ना
ड्यू टू रिडक्शन इन रेट ऑफ कमीशन, ड्यू टू रिडक्शन इन रेट ऑफ कमीशन, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 3% to 2%, फ्रॉम 3% to 2%. हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज, उसकी जो इनकम है ना वो अनचेंज रही है, मतलब जितना वो पहले कमा रहा था उतना ही वो आज कमा रहा है. हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज. अब पहला क्वेश्चन ये है, उसकी इनकम ना दो चीज़ से बनी हुई है, एक तो सैलरी और एक कमीशन. और ना हमेशा बच्चों याद रखना, जब भी ऐसा बोलेंगे ना कि पहले वो इतना कमा रहा था अभी इतना कर रहा है, तो पहले क्या करने का, लेट द ओरिजिनल सेल्स, कितना बच्चों, लेट दी, मैं समझता हूँ, लेट द ओरिजिनल सेल्स बी, कितना हो गया, एक्स कर दो, लेट द ओरिजिनल सेल्स बी रुपीज़, ठीक है. तो देयरफॉर इसका ओरिजिनल कमीशन कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कमीशन कितना, x का 3% मीन्स x इंटू 3/100, तो कितना आ जाएगा 3x/100, बराबर. ओके, यहाँ पे लिखा है क्या बेटा, सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स सेम है, बराबर ना. तो इसका न्यू कमीशन कितना होगा, न्यू कमीशन कितना होगा, सेल सेम है, जितना पहले कर रहे हो अभी उतना ही कर रहे हो, 2%, तो x का 2%, तो x इंटू 2/100, तो 2x/100, ठीक है. सिंस इनकम ऑफ दीपक, इनकम रिमेन्स अनचेंज, इनकम रिमेन्स अनचेंज. तो मुझे बताइए पहले दीपक कितना कमा रहा था, पहले दीपक का सैलरी था बेटा 4000 प्लस कमीशन. सिंस इनकम रिमेन्स अनचेंज, तो क्या बनेगा बेटा, बताओ कि पहले वो कितना कमा रहा था 4000 प्लस कमीशन कितना कमा रहा था 3x/100. अच्छा, अब वो कितना कमा रहा है, नया कितना कमा रहा है 5000 प्लस कमीशन कितना 2x/100. फिर क्या करने का, ये 3x/100 यहीं रखेंगे, फिर 2x/100 इधर आ जाएगा, अगर 4000 वहाँ गया तो 5000 माइनस 4000, तो ये 100 एक ही बार लिखो, 3x माइनस 2x 1x, 5000 माइनस 4000 1000, तो x क्या आ जाएगा बेटा 1000 इंटू 100, तो x आ जाएगा बेटा 1 लाख. देयरफॉर क्या बच्चों, ओरिजिनल सेल्स इज रुपीज़ 1 लाख. समझा क्या किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या तो पता है, यहाँ पे इसने यहाँ पे ये बोला था कि सेल्स बीइंग द सेम, तो जो सेल्स है ना वो x ही है, सेल चेंज नहीं हुआ है, तो सेल्स सेम था, तो पहले इसको कमीशन कितना मिला था 3%, अभी कितना मिल रहा है 2%, तो पहले कमीशन मिला था 3x/100, अभी कमीशन कितना मिला 2x/100. सिंस इनकम रिमेन्स अनचेंज, बड़ा उसका इनकम दो चीज़ से बना हुआ है, सैलरी और कमीशन. तो पहले सैलरी कितना 4000, कमीशन था 3x/100, अभी सैलरी कितना है 5000, कमीशन है 2x/100, ये दोनों सेम है, इक्वल टू क्या, इक्वेट क्या, 100 आ गया. समझा.